पिछले एपिसोड में सिंघू ने चियान हन से कहा था कि मैं जेलिंग कॉन्टिनेंट में तुम्हारे साथ में ग्रैंड वेडिंग करूंगा, लेकिन इस पर चियान हन ने कहा था कि मैं तो केवल तुमसे मिलना चाहती थी। इसके बाद अगला सीन में हम देखते हैं कि जेलिंग कॉन्टिनेंट में बहुत सारे डिमन आ गए थे और इसीलिए वे वहाँ पर अटैक करना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंघू के स्टूडेंट इनका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे और वे तुरंत इनके ऊपर अटैक करके इनको मारने लगते हैं। तभी एक लड़की कहने लगती है कि अगर हमारे मास्टर यहाँ पर होते तो फिर ये डिमन क्लैन वाले हमारा कुछ भी नहीं कर पाते और हमारे मास्टर ने अब तक तो इनको मार भी दिया होता। तभी एक लड़का कहने लगता है कि हमें तो अपने मास्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता और इसीलिए पता नहीं कि वे वहाँ पर कैसे होंगे। तब इस पर सियाओ इनसे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अपने मास्टर के ऊपर पूरा यकीन है। इसीलिए तुम तो निर्वाणा लेवल के बारे में बात करना ही बंद कर दो, क्योंकि अब तक वे मास्टर एम्पायर के रील में भी बहुत ही आसानी से पहुँच गए होंगे। लेकिन तभी एक लड़का कहने लगता है कि अभी केवल निर्वाणा लेवल में ब्रेक थ्रू करने के लिए कई डेकेड लग जाते हैं, इसीलिए अगर मास्टर एम्पायर रील के बारे में बात किया जाए तो अभी तो केवल इसे स्टार्ट करने में 100 साल लग जाते हैं। मगर अभी भी हम देखते हैं कि सियाओ को सिंघू के ऊपर पूरा यकीन था, इसीलिए वो कहने लगता है मैंने देखा है कि मेरे मास्टर को सिर्फ सिटी में अबैंडन कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी वे केवल 10 साल में पूरे जेलिंग कॉन्टिनेंट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर बन गए और यही वजह है कि मुझे उनमें पूरा यकीन है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डिमन भी काफी अग्रेसिव होने लगते हैं और वे तुरंत इनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इनको इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वे सभी फिर से इनका सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी इससे भी समझ सकता है कि यहाँ पर और भी डिमन आने लगे थे, लेकिन तभी एल्डरलिन अपने लाइटिंग पावर का यूज करके इसे मार देता है और कहने लगता है कि एंसेंट स्टार डैमेज हो गया है, इसीलिए ये डिमन और मॉन्स्टर यहाँ पर आ रहे हैं। तब इस पर एल्डर मो कहने लगता है कि अगर एंसेंट स्टार रोड को रिपेयर नहीं किया गया तो फिर इन मॉन्स्टर को यहाँ पर आने से कोई भी नहीं रोक सकता और इसीलिए कुछ ही टाइम में यह जेलिंग कॉन्टिनेंट पूरी तरह से हेल बन जाएगा। लेकिन इस पर एल्डर लिंक कहता है कि यह चीज इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि लीजेंड के अनुसार केवल हेवनली एम्पायर इसे रिपेयर कर सकता है। तभी इससे भी समझ सकता है कि यहाँ पर और भी बहुत सारे डिमन आने लगे थे, इसीलिए अब एल्डर लिंक भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत ही अपने लाइटिंग पावर का यूज करके इनको मारने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि एल्डर मो भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो तुरंत ही अपने हैमर वाले पावर को एक्टिवेट कर लेता है। तभी इसे भी समझ सकता है कि वुचिंग भी अपने आर्मी के साथ में यहाँ पर आ गया था और इसीलिए वो अपने सोल्जर से कहता है कि तुम इनका सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। मगर तभी अचानक समझ सकता है कि यहाँ पर कोई पावर जनरेट होने लगती है, इसीलिए वुचिंग भी इस पावर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और फिर वो इसके अटैक से इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी उसको पता चलता है कि जेलिंग कॉन्टिनेंट का डिफेंस टूट गया है और इसीलिए इसके बारे में जानकर वो काफी परेशान हो जाता है। वहीं उधर सियाचिंग कहने लगती है कि अचानक से डेविल ने सभी सिटी के ऊपर अटैक कर दिया और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि चियान हान वापस आ गई। तभी हम देखते हैं कि यान भी यहाँ के डिफेंस को टूटते हुए देख काफी हैरान होती है और वो कहने लगते हैं कि जेलिंग कॉन्टिनेंट में कोई मार्शल एम्पायर से भी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। वहीं हम देखते हैं कि एल्डरलिंग यहाँ पर आ रहे डेविल का सामना करने में लगा हुआ था, जहाँ पर हम देखते हैं कि डेविल भी लगातार इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी एल्डरलिंग इतना आसानी से इनके सामने हार मानने वाला नहीं होता और वो फिर से अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। तब इससे देख एल्डर मो भी इसका साथ देने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो भी अपने हैमर को लेकर इन पर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी अचानक से देखता है कि कोई पावर डेविल को मार देती है, जिसे देख एल्डर लिंक आता है कहीं ऐसा तो नहीं कि डेविल का सुप्रीम एम्पायर भी अब यहाँ पर आ गया। तब इससे देख एल्डर मो भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और वो कहने लगता है कि सुप्रीम एम्पायर के सामने तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा और इसीलिए इनको ऐसा लगने लगता है कि वे इनके सामने सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि एल्डर लिंक इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो एल्डर मो से कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि एल्डर मो को भी किसी बात का कोई डर नहीं होता और वो कहने लगता है कि मैंने तो हजारों साल जी लिया है, इसीलिए मुझे अपने लाइफ और डेथ के बारे में कोई भी चिंता नहीं है। लेकिन क्या इसके बाद में तुम्हें लगता है कि मुझे किसी बात का डर होगा। मगर हम देखते हैं कि एल्डर मो बाकी लोगों को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए वो इनसे कहता है कि तुम्हें हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि सियाचिंग इसके बात मानने के लिए रेडी नहीं होती और वो कहती है कि हमने अपने मास्टर से जेलिंग कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया था, इसीलिए हम इतने आसानी से हार नहीं मानेंगे। तब यहाँ सुनकर एल्डर लिंक कहता है अगर ऐसा तो तुम भी इसके लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि अब हम सभी एक साथ में मिलकर फाइट करेंगे और चलो हम भी देखते हैं कि आखिरकार ये सुप्रीम एम्पायर कितना ज्यादा पावरफुल है। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि वो अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो बाकी लोगों से भी कहता है कि तुम भी अपने पावर का यूज करके मेरी हेल्प करो ताकि हम जेलिंग कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। तब इसके बारे में सुनकर वे भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे, जिसके बाद हम देखता है कि वे सभी भी अपने अपने पावर का यूज करके एल्डरलिन की हेल्प करने लगते हैं और इसीलिए एल्डरलिन अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए जाने लगता है। वहीं हम देखता है कि एल्डर मो भी इसमें पीछे रहने वाला नहीं होता और इसीलिए वो भी अपने हैमर वाले पावर को एक्टिवेट करके अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वे दोनों इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाते और उसने अपने पावर का यूज करके इनको बहुत ही आसानी से पीछे धकेल दिया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि एल्डरलिन और एल्डर मो इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और इसलिए वे दोनों फिर से अपने पावर
पावर का यूज करके अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, मगर तभी हम देखते हैं कि यहाँ कोई और नहीं बल्कि सिंगुन है और इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इनको बहुत ही आसानी से रोक देता है। इसके बाद वो इनसे कहता है कि हम तो काफी टाइम से नहीं मिले, जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डरलिन और एल्डरमो दोनों ही इस बात से हैरान हो गए थे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वे सभी सिंगुन से मिलने के लिए आ गए थे, जहाँ पर कि सियाओ तुरंत ही सिंगुन के गले से आकर लग जाता है। तब इसे देख सिंगुन कहता है कि तुम तो वाजियन पवेलियन के स्वॉर्ड मास्टर हो, लेकिन इसके बाद भी तुम इतने सेंटिमेंटल क्यों हो गए? जिसके बाद सियाओ कहता है कि मुझे आपके सामने रोने में कोई भी शर्मिंदगी नहीं है। तभी हम देखता है कि वो सभी से ग्रीट करने लगते हैं, जिस पर सिंगुन कहता है कि तुम सभी तो निर्वाणा रेल में पहुंच गए हो और इसलिए ऐसा लगता है कि तुमने कभी भी आलस नहीं किया। लेकिन तभी हम देखता है कि सिंगुन के पेरेंट्स भी यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि आज इसे यहाँ पर देख काफी खुश हो गए थे। तब इसे देख सिंगुन भी अपने मदर को गले से लगा लेता है और कहता है कि मैंने आपको इतने टाइम से चिंता में डाल दिया था। जिसके बाद उसकी मदर कहते हैं कि तुम्हारे बालों का कलर तो चेंज हो गया है और इसलिए ऐसा लगता है कि तुमने काफी सफर किया होगा। लेकिन इस पर सिंगुन अपने मदर से कहता है कि आप इसके बारे में परेशान ना होइए। तभी सिंगुन का फादर उसे कहते हैं कि अच्छा होगा कि तुम वापस आ गए। लेकिन तभी इसी भी समय देखता है कि वो भी अब यहाँ पर आ गई थी, जो कि सिंगुन को तुरंत ही अपने बाहों में भर लेती है और फिर उससे कहते हैं कि मैंने आपको बहुत मिस किया। जिसके बाद हम देखता है कि सिंगुन भी इससे सॉरी कहता है, क्योंकि इसने काफी लंबे टाइम से इनको वेट कराया था। तब इस पर वही कहते हैं कि मेरे लिए भी आप दोनों का वेट करना काफी मुश्किल था। जिसके बाद सिंगुन से कहता है कि अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अक्सर तुम सभी के साथ ही रहूंगा। इसी के साथ वो इनसे कहता है कि मैंने एंसेंट स्टार रूट को भी रिपेयर कर दिया है और इसलिए अब से यहाँ पर कोई भी डीमन नहीं आएंगे। तब इसके बारे में सुनकर सियाओ इस बात से काफी खुश हो जाता है। लेकिन तभी हम देखता है कि सिंगुन इनसे कुआनी और वाइली कुआन सिंह के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि वे इसे कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे थे। तब इस पर एल्डरमो कहता है कि उन्होंने चियनपुन कॉन्टिनेंट में जाने के लिए एंसेंट स्टार रूट का यूज किया था, लेकिन उसके बाद उनके साथ में क्या हुआ हम इसके बारे में नहीं जानते। जिसके बाद सिंगुन कहता है कि एंसेंट स्टार रूट को रिपेयर करते समय मुझे 2 डैमेज मिले थे और इसलिए ऐसा लगता है कि वे दोनों वहाँ से डीमन के टेरिटरी में चले गए होंगे। तभी अचानक से देखता है कि वो जिंग सिंगुन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सिंगुन ने इस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। तब इसे देख वुजिंग कहने लगता है कि तुम्हारे पावर तो काफी बढ़ गई है, क्योंकि तुमने केवल एक ही फिंगर से मेरे इतने पावरफुल अटैक को रोक दिया और इसलिए तुम तो सच में सुप्रीम एम्पर बन गए हो। तभी लिंक कहता है कि अब तो सब कुछ नॉर्मल हो गया है और इसीलिए आज रात हमें ड्रिंक करना चाहिए। जिसके बाद हम देखता है कि सभी लोग भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और रात में सियाओ भी ड्रिंक करने लगता है। तब इससे तक सियाचिन कहती है कि यह सब तो ठीक है, लेकिन तुम अपने स्वॉर्ड मूव को 100 बार प्रैक्टिस करने के बारे में ना भूलना। वहीं सिंगुन के मदर कहने लगते है कि सिंगुन पता नहीं वहाँ पर कैसा हालात से होकर गुजरा है, क्योंकि पहले से वो काफी दुबला पतला हो गया है। लेकिन तभी वही कहती है कि अब आपको उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब खुद मैं उनका ख्याल रखूंगी। तभी हम देखता है कि सिंगुन भी चियानान के साथ में यहाँ पर आ जाता है। याद एक सियाचिन कहते हैं कि जैसे हर कोई मिस करता था, फाइनली अब वो यहाँ पर आ गया है, लेकिन आखिरकार अब कोई भी इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा। जिसके बाद एक लड़की कहती है कि अगर मैं उसे दूर से भी देख लूं तो यह चीज भी मेरे लिए काफी है। लेकिन तभी हम देखता है कि वुजिंग भी नशे के हालत में यहाँ पर आ गया था और वो सिंगुन से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में फाइट करना चाहता हूँ, ताकि मैं भी देख सकूं कि आखिरकार सुप्रीम एम्पायर कितना पावरफुल है। लेकिन यह सुनते ही एल्डरमो और एल्डरलिन उसे यहाँ से लेकर चले जाते हैं और कहता है कि तुम अभी अपने ड्रिंक के ऊपर ध्यान दो। इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि सिंगुन चियानान के साथ में बैठा हुआ था, जहाँ पर वो कहने लगते है कि मैंने इसके बारे में उम्मीद नहीं किया था कि तुम्हें इस जर्नी में इतना सब कुछ सहना होगा। तब उस पर सिंगुन कहता है कि इंसानियत इस समय क्राइसिस में है, लेकिन इसके बाद भी मैं उनको छोड़कर चला आया। तब उस पर चियानान कहते हैं कि तुमने पहले ही काफी कुछ किया है और इसीलिए अब तुम्हें आराम करने की जरूरत है। तब उस पर सिंगुन उससे पूछता है कि सच में तुम्हें लगता है कि मैंने काफी कुछ किया है। जिसके बाद चियानान कहते हैं कि अब यहाँ पर हमें तुम्हारी काफी जरूरत है और वही भी काफी टाइम से तुम्हारा वेट कर रही है। तब इस पर सिंगुन कहता है कि अब तुम इसके बारे में चिंता ना करो। तभी अचानक से हम देखता है कि सिंगुन को कोई आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो जाता है। लेकिन तभी उसको पता चलता है कि यह तो असल में डीटियानी है और इसीलिए इसके बारे में जानकर वो काफी परेशान हो गया था। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और उस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।